नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से और रिज़वान असगर मुस्लिम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ जिसमें पादरी सैमसन जॉन साहिब अहले इस्लाम को इस्लाम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए पहले उन्हीं की ज़ुबानी वो वीडियो मुलाहिज़ा करते हैं और फिर उस पर बात करेंगे। कुरान मजीद में तो ऐसा कोई दावा ही नहीं है कि यसाया नबी के सहीफ़ा में से आपके नबी का कोई ज़िक्र मौजूद है। खैर, लेकिन इसके बरक्स जो आपकी मुफस्सिरीन हैं, जो रवायात हैं या हदीसें वगैरह हैं, मैं उनका ज़िक्र नहीं करता क्योंकि आपने नहीं किया, इसलिए मुझ पर भी फ़र्ज़ नहीं है कि मैं आपको पहले इस्लाम सिखाऊं और बाकी सारी बातें। एक हदीस है जिसमें ये ज़िक्र है और उससे मुसलमानों को मगालता होता है कि चलें आपको बताते हैं कि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 21-25 जिसमें अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस से अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस से जी, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया, अब कोई अहले इल्म भाई या कोई अहले इल्म इन उलुआमा साहिब को ये बताए कि ये लफ्ज़ अब्दुल्ला बिन उमरू नहीं है बल्कि अब्दुल्ला बिन अम्र है। इन उलुआमा को कोई ये बताए कि भाई आप उर्दू तो ठीक तरीके से पढ़ नहीं सकते और चले हैं आप अहले इस्लाम को इस्लाम सिखाने, पहले आप उर्दू की अलफ़बे तो सीख लीजिए कि आपको यही मालूम नहीं है कि अब्दुल्ला इब्न अम्र है, ऐन मीम रे वाव, वाव साइलेंट है इसमें, आप इसको उमरू पढ़ रहे हैं। दावा आपका उलामा बनने का है, उलुआमा वैसे आप हैं, उलामा आप नहीं हैं। फिर मसीहों की ये सबसे आदत बद रही है कि वो अक्सर मुसलमानों से ये सवाल करते हैं कि हमें पैगंबर इस्लाम की कोई पेशन गोई दिखाई जाए बाइबल के अंदर, जिस पे उनका सारे का सारा जोर रहता है। और यही कुछ इन्होंने इस डिबेट में भी किया सैमसन जॉन साहिब ने। अब मसला ये है और मैं ये सोचता हूँ और सवाल करना चाहता हूँ अहले मसीहत से कि क्या हर नबी की पेशन गोई जो है वो बाइबल के अंदर मौजूद है? क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशन गोई हमें बता सकते हैं किसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले किसी किताब में कि भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाबत ये पेशन गोई थी? क्या हारून अलैहिस्सलाम के बारे में बता सकते हैं? क्या मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता सकते हैं? इस तरह अनगिनत अंबिया कराम हैं जिनके बाबत क्या मसीह हजरात बाइबल में से हमें दिखा सकते हैं कि इनकी पेशन गोई फलां किताब में की गई थी? जब वो उन अंबिया के बारे में नहीं बता सकते तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनके तोलने के बाद हमेशा दो क्यों हो जाते हैं? फिर उलुआमा साहिब ने यह बात फरमाई कि सहाबा कराम यहूदियों से सुन लिया करते थे। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उलुआमा साहिब। उलुआमा साहिब आपको यह बताता चलूं कि वो वाकई ही यहूदियों से सुना करते थे, लेकिन उन यहूदियों से सुना करते थे जो तौरात में मौजूद ये औसाफ जिनका आपने जिक्र किया है, पैगंबर इस्लाम में अपनी आंखों से देखकर मुसलमान हो चुके थे। और जब वो मुसलमान हुए और सहाबा इकराम ने उनसे पूछा कि आप यहूदियत से इस्लाम में क्यों आए, तो उन्होंने उनको बताया कि हमने पैगंबर इस्लाम की ये औसाफ तौरात में और सहाइफे अंबिया में पढ़ रखी थी, इस वजह से हम मुसलमान हुए। जिसमें अब्दुल्ला इब्न सलाम का नाम जो यहूदी रब्बाए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुसलमान हुए। और उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम जो मुसलमानों के अंदर आज भी अहले इल्म हलकों में मशहूर है, वो काब अहबार रहमाउल्लाह का है, जो ताबीईन में से हैं।
جو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک اہم شخصیت کے طور پہ گنے جاتے تھے، اور جن کا انتقال سن 32 ہجری میں جا کر ہوا۔ یہ کعب احبار جو تھے یہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے احبار تھے، ایک بہت بڑے عالم تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اوصاف آپ نے بیان فرمائے ہیں دیکھ کر ایمان لے آئے تھے کہ یہی اوصاف تورات میں بیان ہوئے، صحائف انبیاء میں بیان ہوئے، اور انہی لوگوں سے مسلمانوں نے یہ چیزیں لی تھی اور مسلمانوں نے اس چیز کو نقل کیا تھا، کیونکہ جب انہوں نے مسلمانوں کو یہ بات بتلائی کہ تورات میں لکھا ہے کہ نہ وہ بازاروں میں شور کرے گا، نہ وہ مسئلے و سرکنڈوں کو توڑے گا، اور مختلف پیشن گوئیاں، تو صحابہ کرام نے اس بات کو اس لیے تسلیم کیا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اور ان کے اوصاف کو بھی پہچانتے تھے۔ لیکن الو عامہ صاحب آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کے لیے تو عمروں میں اور امر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز الو عامہ سیمسن جان صاحب کے کانوں تک ضرور ٹکرائے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔